ओम नमः शक्ति शिवाय डियर डिवाइन सोल्स। मैंने कल एक पोल दिया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए थे और मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप किस क्वेश्चन का आंसर पहले चाहते हैं। तो जिसका परसेंट ज़्यादा होगा, जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी, मैं उसको पहले रिकॉर्ड करूँगी। तो उसमें जो 4th नंबर का क्वेश्चन था कि प्रेम या वैवाहिक जीवन में थर्ड पार्टी क्यों है और इससे कैसे निपटें, ये परसेंट ज़्यादा था। इसका जब आप लोगों ने ज़्यादा चाहा था तो सबसे पहले मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और बाकी जो क्वेश्चंस थे, जिन लोगों ने दूसरे क्वेश्चन चूज़ किए हैं, किसी ने एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन चूज़ किए हैं, तो मैं उन सब पे एक एक करके वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। 2-3 दिन में आपको सारे क्वेश्चंस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन दूसरे इन द कंपैरिजन ऑफ अदर क्वेश्चंस ये ज़्यादा पूछा गया है, आप लोगों ने ज़्यादा इसको जानना चाहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेन होता है, बहुत बड़ा पेन होता है। तो और इस कलयुग में तो मैक्सिमम लोग इस पेन से गुजर रहे हैं। जैसे ही दूसरी डिजीज़ होती है ना, जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कैंसर वगैरह, दुनिया भर की भयानक जो डिजीज़ होती हैं, उनसे कहीं ज़्यादा भयानक ये थर्ड पार्टी वाली डिजीज़ है। तो जिन लोगों ने चूज़ किया है, ज़्यादा लोगों ने चूज़ किया था, इसलिए मैं इसी टॉपिक पे पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो थर्ड पार्टी क्यों है? थर्ड पार्टी, देखिए, अगर आप जन्मों के सिद्धांत को मानते हैं कि हम सिर्फ ये हमारा, बहुत से रिलीजन, मठ पंथ ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक ही जन्म को मानते हैं। तो जो एक ही जन्म को मानते हैं उनका थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। मैं किसी और कॉन्सेप्ट से बता रही हूँ। मैं उस कॉन्सेप्ट से बता रही हूँ जहाँ जन्मों का सिद्धांत माना जाता है कि हाँ, एक से ज़्यादा जन्म होते हैं। पास्ट लाइफ रेग्रेशन में जाओ तो पता भी चलता है। कोई ऐसा नहीं होता कि सोल क्रिएट अभी अभी हुई, इसी बर्थ में क्रिएट हुई है। फिर क्यों फालतू में मोक्ष वगैरह ये सब क्यों कहा जाता है? अगर एक जन्म में ही हमने काम किया और फिर हम नहीं आए, तो फिर हमें क्या, फिर क्यों मोक्ष की ज़रूरत है? फिर क्यों मेडिटेशन करना? फिर क्यों भगवान को याद करना? इसीलिए तो करना है कि हम सदियों से, युगों से चले आ रहे हैं। और कब तक दर्द सहते रहें? कब तक आना जाना, आने में जाने में किस लेवल का पेन होता है, और दुनिया में रहने में कौन सा सुकून मिलता है? हर तरफ दर्द ही तो दर्द है, और ये तो कलयुग है, इसमें तो दर्द ही दर्द है। तो थर्ड पार्टी क्यों है? सबसे पहला तो यही है कि पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं ऐसे, जो हमने किसी के साथ कुछ किया होता है, हमारा लेना देना जो बाकी होता है, हमने किसी के साथ किसी को पेन दे दिया होता है, चाहे मर्जी से चाहे बेमर्जी से। हो सकता है सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हुई हूँ कि आपको जो पर्सन अब थर्ड पार्टी बना है आपकी ज़िंदगी में, उसको आपको पेन देना पड़ा हो। आपके आसपास लोग, आपके फैमिली मेम्बर पास्ट लाइफ में ऐसे रहे हों जिनका प्रेशर हो, आपको उसको पेन देना पड़ा हो। तो आपने पेन दिया होगा, आपके द्वारा पेन मिला होगा, तो वो अपना ले रही है, वो थर्ड पार्टी अपना वसूल रही है आपसे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनजाने में, या जैसे भी अपनी अपनी एनर्जी होती है सोल की, पेन हमारे द्वारा मिल जाता है, हम दे देते हैं पेन। तो वो कहीं ना कहीं, ये कुदरत उधार नहीं छोड़ती है। कुदरत आती है अपना अपना बैलेंस बनाने, और वो ऐसे लोगों को फिर ज़िंदगी में लाती है जिससे हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जो कुछ बाकी होता है। एक तो ये रीज़न हो गया थर्ड पार्टी की होने का, कि हम किसी लाइफ में उसके थर्ड पार्टी बने थे, तो इस लाइफ में वो हमारी थर्ड पार्टी बनी है। अब ये तो ऐसा हुआ कि कल हम उसके थर्ड पार्टी बने थे, तो इस बर्थ में वो हमारी थर्ड पार्टी बन गई। आज हम पेन में हैं तो फिर हिसाब वसूला जाएगा, तो अगले जन्म में आप उससे हिसाब वसूलेंगे, फिर अगले जन्म में फिर आप उसकी थर्ड पार्टी बनेंगे। तो ऐसा तो ये सीक्वेंस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और चलता है जन्मों तक, युगों तक चलता है, सदियों तक ये चलता है। बहुत लोगों का चलता है ये। और जो बर्थ पे बर्थ को मानते हैं, सोल की जर्नी को मानते हैं, तो ये होता है। एक ये रीज़न हुआ। दूसरा ये भी हुआ कि सपोज हमने नहीं किया होता है किसी के साथ, हमारा कोई कर्मा नहीं होता उसके साथ, बट इस बर्थ में वो जो थर्ड पार्टी है उसने कर्मा क्रिएट कर लिया आपके साथ। आपने पास्ट लाइफ में उसको पेन नहीं दिया। ज़रूरी नहीं कि हर काम पास्ट लाइफ में ही हुआ हो। इस बर्थ में भी तो हम कुछ कर रहे हैं, इस बर्थ में भी तो दूसरे कुछ कर रहे हैं। हो सकता है हमने उसके साथ कुछ गलत ना किया हो, हम उसका थर्ड पार्टी ना बने हों, बट इस बर्थ में वो कर्मा क्रिएट कर रही है, नया कर्मा क्रिएट कर रही है, तो वो आपकी लाइफ में आ गई। सेकंड रीज़न ये हो गया। लॉजिक दोनों में कर्मा है। पास्ट लाइफ में अगर आपने कर दिया तो वो इस लाइफ में वसूल रही है, और हो सकता है कि वो, ऐसा भी हो सकता है कि वो इस लाइफ में ये कर्मा नया क्रिएट कर रही है आपके साथ, तो फिर नेक्स्ट बर्थ में आप वसूलोगे। दूसरी बात ये भी होती है। तीसरा रीज़न, दो रीज़न तो यही हो गए। तीसरा रीज़न क्या हुआ कि थर्ड पार्टी के होने का। थर्ड पार्टी हमारे बीच में क्यों है?
हमारे ज़िंदगी में कोई भी दर्द हो, कोई भी दर्द क्यों आता है, क्यों मुश्किलें आती हैं, हमें गिराने झुकाने, हमारा अपमान कराने, इन सब के लिए ये मुश्किलें नहीं आती हैं। हम लोग समझ लेते हैं कि हमें दर्द है, हम इतना रो रहे हैं, हम इतने परेशान हैं, हमें हेल्थ इशू है। अब ये चीज़ें होती हैं तो बॉडी के कॉन्सेप्ट में भी हमें रहना पड़ेगा, हम मानते हैं। लेकिन हकीकत में अगर हम डीप स्पिरिचुअलिटी में जाएं तो हम ये समझ पाते हैं कि जो कुछ हमारी लाइफ में स्ट्रगल है, जो पेन है, क्या वो सारा उसका सिर्फ भगवान का सिर्फ शौक है हमें दुख देने का? क्यों है ये? वो इसलिए है कि हम मुश्किलों में मुस्कुराना सीखें। अब मुश्किलों में मुस्कुराना हम सीखेंगे कैसे? जब हमारे सामने मुश्किल आएगी तो हम दो काम करेंगे। या तो हम उसी मुश्किल में अटक जाएंगे, उसी को ब्लेम करेंगे, उसी में फंसे रहेंगे, या फिर हम कहेंगे कि भाई इस परेशानी को दिमाग में रखने से क्या फ़ायदा, कब तक हम इस परेशानी को दिमाग में रखें, ये हमारे दिमाग में रहती है तो मतलब सुकून आता ही नहीं, बस रोना ही रोना आता है। काश थोड़ी देर के लिए तो हम ये दर्द भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए तो मैं भूल जाऊंगी थर्ड पार्टी मेरी ज़िंदगी में, थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाऊंगी मुझे कोई हेल्थ इशू है, थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाऊंगी मेरा कोई अपना मुझसे दूर हुआ है। काश थोड़ी देर के लिए ऐसा हो जाए, लगता है कि काश थोड़ी देर के लिए हमें सुकून मिल जाए। और वही सिचुएशन जब हम ये जब हम चाहते हैं कि हमें थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाए, अगर इसी को हम अपने अंदर क्रिएट कर लें कि हम सिर्फ चाह रहे हैं कि काश हम भूल जाएं कि हमारी ज़िंदगी में कोई दर्द है, तो काश क्यों भूल जाएं? हम डिसाइड कर लें, हम डिसीज़न ले लें कि थर्ड पार्टी आई है हमें दुख देने। हम ये मान लें, थर्ड रीज़न में हम ये मान लें कि थर्ड पार्टी आई है हमें दुख देने। हम दुखी होकर उसका इंटेंशन पूरा क्यों करें? उसका इंटेंशन वो हमें दर्द देना चाहती है, हमें दर्द में देख के उसको खुशी मिलती है। कोई हमारे थर्ड पार्टी हो, कोई अदर एनिमी हो, कोई भी हो, उसको सुकून मिलता है हमें दर्द दे के। हम क्यों दर्द में रहें? जब हमें पता है कि सामने वाला हमारे आंसुओं में हंसेगा तो हम उसके सामने आंसू क्यों पाएँ? एनर्जीज पकड़ में आती हैं, हम सामने नहीं रो रहे हैं, बाद में रो रहे हैं, तो थॉट ट्रेवल करते हैं, थॉट दूसरे तक पहुंचते हैं। हम किसी की वजह से रो रहे हैं तो उसके दिमाग को भले ही पता ना चले, लेकिन एनर्जी फ्लोट होती है वहाँ पे। तो ये जो थर्ड पार्टी वाला पेन होता है, ये इतना इस लेवल का पेन होता है कि जिसको रिलीज़ करना, जिसको रिमूव करना बेहद मुश्किल होता है। और ऐसी मुश्किल कंडीशन में अगर कोई ये डिसाइड कर लेता है कि नहीं, मैं एक सोल हूँ और सोल की जो करेक्टरिस्टिक है वो पीस एंड हैप्पीनेस है, तो मैं अपनी करेक्टरिस्टिक में रहूँगी, मैं अपने गुणों में रहूँगी। मेरा गुण खुश रहना, शांत रहना है। मेरा गुण बिल्कुल नहीं है कि संसार की सुख सुविधाओं से इन्फ्लुएंस होना, कि सुख है तो हम, कुछ अच्छा है तो हम सुखी हैं, कुछ ख़राब है तो हम दुखी हैं। ये मेरा गुण नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा का ये गुण नहीं है। जब एक सोल थर्ड पार्टी की होने पे ये सोच लेती है, ऐसा सोच लेती है, तो एक तो वो वहाँ से हील होती है, दूसरा थर्ड पार्टी का आना, तीसरा रीज़न यही भी होता है कि हम स्ट्रॉन्ग बने, हम वो पाथ पकड़ लें जो हमें परमानेंट हैप्पीनेस की ओर ले जा रहा है। इतना दर्द मिल जाए किसी चीज़ पे, देखो आप खुद सोच लो, आपने मान लो कहीं आपके यहाँ सबके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी होगी, आप वायर टच नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है ये लाइव वायर हैं तो इनमें करंट होगा, आप उनको टच नहीं करो क्योंकि आपको पता है यहाँ टच करेंगे तो करंट लगेगा, नुकसान होगा हमें, आप उसे टच ही नहीं करोगे। ऐसे ही आप जब ये समझ जाओगे कि भाई ये पर्सन मुझे दुख ही देगा, इसने ये तो आए ही हमें दुख देने के लिए, तो भाई दिमाग से इससे दूर रहो। मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी को माफ़ कर दो, थर्ड पार्टी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, आपका कर्मा था, ये सारी बातें मैं नहीं कह रही हूँ। मैं बिल्कुल थर्ड पार्टी की माफ़ करने वाली बातें कभी किसी वीडियो में कहती ही नहीं हूँ, क्योंकि क्या सिर्फ हमारा ही कर्मा है? क्या सिर्फ हम ही गलत हैं? सबका कर्मा है, सब अपनी जर्नी में है। हम रो रहे हैं तो हम अपना चुका रहे हैं, जो आज हमें रुला रहे हैं कल वो चुकाएंगे, है तो सबका। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं होता कि उसको माफ़ करो, मेरा सिर्फ ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप कैसे स्ट्रांग हो जाओ। थर्ड पार्टी सिर्फ इसलिए है, आपको दुख देने के लिए है। अब आप एक थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो कि उसको आपके दर्द में खुशी मिलती है इसलिए वो दे रही है, लेकिन थोड़ा और अगर आप सोचें तो
वो दर्द आपकी ज़िंदगी में इसलिए आया है कि आप मूव ऑन कर जाओ दुखों से भगवान की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। अगर आप भगवान वाली बात नहीं मानना चाहते हैं, कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छे इंसान होते हैं बट वो भगवान वाले कॉन्सेप्ट को नहीं मान पाते हैं। तो कोई बात नहीं, जो भगवान वाले कॉन्सेप्ट को ना मानता तो वो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज तो मानता है। जहाँ पेन मिल रहा है उधर से अपनी एनर्जी, अपने थॉट्स शिफ्ट कर लो पॉजिटिव थॉट की तरफ। पॉजिटिव थॉट्स ले आओ कि भाई ये बंदा जो हमें पेन देने आया है, रहने तो हम दुखी होंगे ही नहीं। क्यों? फिर हम दुखी क्यों नहीं होंगे? फिर हम कैसे अपने को खुश रखें? अब हम जा रहे हैं सेकंड पार्ट की ओर कि फिर हम इससे निपटे कैसे। इसके जो फिजिकल वर्ल्ड में निपटने के जो तरीके हैं वो मैं भाई बाद में बताऊंगी। पहले मैं एनर्जी का ही गेम बता रही हूँ कि हम सबसे पहले एनर्जी में कैसे चेंज करें। देखिए, जब तक आप ये फील करते रहेंगे कि ये बंदा मेरी ज़िंदगी में है, इसने हमें दर्द दिया, तो तब तक तो वो चीज़ और स्ट्रांग होती जाएगी। यूनिवर्स हमें वो देता है जो हमें चाहिए। हम सोचते हैं हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हमारे सोचने में गलती हो जाती है। हम यही सोचते हैं कि हमें ये नहीं मिला, तो यूनिवर्स कहता है तथास्तु, नहीं मिला तो नहीं मिला। हम ये कहें कि मुझे ये चाहिए और मैं इसका हकदार हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए मुझे, तो यूनिवर्स कहता है तथास्तु। हमारे जो थॉट है वो हमें देता है। तो जब थर्ड पार्टी ज़िंदगी में है तो सबसे पहले तो हम खुद से ये कमिटमेंट करें, ये पेन देने आई है ना, इसकी हस्ती नहीं जो मुझे पेन दे ले। मैं खुद का मालिक हूँ, खुद की मालकिन हूँ मैं। मेरी आत्मा मेरी है, यानी मेरी आत्मा मेरी है, या फिर आप ये कह सकते हैं आत्मा बॉडी की नहीं है, बॉडी आत्मा की है। आप खुद को आत्मा माने कि मैं सोल हूँ और मैं इतना लाचार, इतना मेरे पास कैसे हो सकता हूँ कि किसी का मुझे दुख देने का पर्पज मैं पूरा होने दूंगा। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए दुनिया हंसती है, अंदर अंदर सब रो रहे होते हैं, मैक्सिमम लोग रो रहे होते हैं। जब आप ये खुद से डिसाइड करोगे कि नहीं, अगर आपको थर्ड पार्टी को हराना है तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको ये चैलेंज कर देना है कि आप अपने आप से या फिर अपनी सोल में उसको थर्ड पार्टी को भी चैलेंज कर देना है कि तुम मुझे रुला के दिखाओ। तुमने मेरा पर्सन मुझसे छीना है ना, इसके बावजूद भी मुझे रुला के दिखाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं अकेला जी नहीं सकता? और मैं अकेला हूँ नहीं, वो जो दुनिया का रचयिता है वो सबके साथ है, वो मेरे साथ भी है। जब वो मेरे साथ है तो मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। कहने का मीनिंग ये है कि आपको इस पेन हो या कोई और पेन हो, इनसे निपटने के लिए आपको जाना तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ पड़ेगा। और स्पिरिचुअलिटी में जाके आप अगर ये मांगोगे, भगवान की तरफ जाके भी ये मांगो कि भगवान मेरी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी चली जाए, मेरा पर्सन मेरा हो जाए, तो आप स्पिरिचुअलिटी की ओर नहीं गए। तब भी आप मटेरियल वर्ल्ड में ही हो, तब भी आप वही मांग रहे हो। आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाके आप ऐसे जाओ कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, और जब वो मेरे साथ है तो कोई गम मेरे लिए गम नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि आपके मान लीजिए आपकी पॉकेट में कुछ नोट पड़े, कुछ पैसे पड़े हैं और वो बहुत पुराने हैं, वो बड़ी बेकार कंडीशन में, जो चल नहीं सकते। बहुत से नोट ऐसे हो जाते हैं जो पुराने हो जाते हैं, तो वो बहुत से शॉपकीपर लेने से मना कर देते हैं कि भाई बहुत पुराना है, आपको फटा हुआ नोट हम नहीं लेंगे। तो मान लो आपकी झोली में बहुत सारे ऐसे नोट पड़े हुए हैं, आपको कोई कोहिनूर देना चाहता है और वो कहता है कि भाई ये कोहिनूर हम तब देंगे जब तुम्हारी झोली में जो फटे पुराने नोट पड़े इनको फेंक दो, तो हम तुम्हारी झोली में ये कोहिनूर डाल देंगे। अब आपको मन में लालच लग रहा है कि भाई इतने सालों से, इतने टाइम से हमने ये नोट सहेज के रखे, इतनी मेहनत से हमने कमाए थे, अब ये पुराने हो गए, हमें फेंकना पड़ रहा है। तो आप अगर इस लालच में रहोगे इनको हम कैसे फेंकें, तो वो कोहिनूर नहीं देगा। उसने कंडीशन यही लगा रखी है कि पहले इनको फेंको। ऐसे ही आप पहले अपनी एनर्जी को चेंज करो। वो कोहिनूर ईश्वर है, वो मेरा है ना, वो मेरा है, तो ये थर्ड पार्टी का दर्द, ये इसकी हस्ती ही क्या है? मैंने इसे दुख दिया तो ये मुझसे वसूल रही है, नहीं तो ये नया क्रिएट कर रही है। अगर मैंने दुख दिया, ये मुझसे वसूल रही है, तब भी रोने की कोई बात नहीं। अगर ये नया क्रिएट कर रही है तो फिर ये आगे भुगतेगी। ये जो मेरे साथ कर रही है इसके साथ होगा ही होगा, क्योंकि प्रकृति के नियम सबके लिए बराबर हैं। प्रकृति किसी को न रुलाती न हंसाती है,
जो हमने कर दिया है उसका रिजल्ट वो देती है। तो कोई अगर आप कोई वो थर्ड पार्टी आज इस बर्थ में आपके साथ कर्मा क्रिएट कर रही है तो ज़रूरी नहीं कि उसको अगला जन्म ही लेना पड़े, वो इसी बर्थ में भुगतेगी। तो दोनों में से दोनों ही वजह ऐसी है जहाँ रोने की वजह ही नहीं है। अगर हमने उसको रुलाया, अच्छा ये कर्मा क्लियर हो जाए, वो जितना हमने उसको दर्द दिया उतना वो दे ले हमें दर्द, हमारा कर्मा क्लियर हो, मैं मुक्त हो जाए, मेरी सोल इस बंधन से, इस पेनफुल बंधन से मुक्त हो जाए। और अगर वो अभी क्रिएट कर रही है तब भी रोने की इसलिए वजह नहीं है कि वो आज क्रिएट कर रही है कल भुगतेगी। आज वो जो बीज डाल रही है वो जो पौधा बनेगा वो कांटों वाली झाड़ियाँ बनेंगी, वो फिर उसी को लगेंगी। दोनों में से कोई रीज़न ऐसा नहीं है जिससे हमें रोना पड़े। हम क्यों रो रहे हैं? इसने हमारा पर्सन छीना है, इसलिए हम रो रहे हैं। आपका पर्सन किसी ने नहीं छीना। आपकी डेस्टिनी में अगर वो पर्सन आपका होता, किसी की हस्ती नहीं आपसे छीनने की। वो जो कुछ हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट आप लेके आए थे, आपने डिसाइड करके आए थे। अब सोल आती है डिसाइड करके, भाई हम धरती पे हमारा हमने इस तरीके के कर्मा किए और ऐसे ऐसे करके हम अपने क्लियर करेंगे जाके। तो वो आप कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे। जब आप ये इस चीज़ को महसूस कर लोगे कि जो जो आपके साथ हो रहा है ये आप डिसाइड करके आए थे कि हाँ ये पेन मिलेंगे मुझे, ये खुशियाँ मिलेंगी और इस तरीके से मुझे अपना ये वाली बर्थ कंप्लीट कर लेना है और नए नए एक्सपीरियंस लेना है और स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना है, डिवोशन की ओर जाना है। हम तो इस वजह से धरती पे आए थे। जब आप ये अपने आने का मकसद याद रखोगे ना कि हम आए क्यों थे, हम तो आए थे सुख दुख के झूले में झूलने। हम यहाँ कौन सा मस्ती करने आए थे? अरे सुख आए बहुत अच्छी बात है, दुख आए चलो कुछ लर्निंग देगा, चलो मुझे स्ट्रांग बना रहा है। दुखों में कैसे हंसते हैं, ये हंसना सिखा, दुख में हंसना सिखा रहा है। अरे दिए जब हवा नहीं चल रही तब तो दिए जल रहे हैं, आंधी में दिए कैसे चलते हैं, ये सिखा रहा है ये दर्द। और ये थर्ड पार्टी वाला दर्द ये बहुत बड़ा दर्द होता है, बहुत बड़ा दर्द होता है। और जो दर्द जितना बड़ा है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग करता है। लेकिन स्ट्रांग करेगा तब जब हम अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे। हम उधर नहीं जाएंगे, उस पेन की तरफ नहीं जाएंगे कि मेरा पर्सन छीन लिया, हमें इतना दर्द दिया, हमारे साथ ये किया वो किया। हम जब इस तरफ जाएंगे, हे ईश्वर आपके प्लान में अगर ये था, अगर मेरे कर्म अकाउंट में ये था तो मुझे स्वीकार है। बस इतना याद रखना, दुनिया छोड़ दे मुझे, दुनिया छूट जाए तो छूट जाए, तुम नहीं छूटना। इस डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं तो थर्ड पार्टी हो, कोई और पेन हो, कोई पेन आपके लिए मैटर ही नहीं करेगा और आप हर पल हर पल हर पल हील होते चले जाओगे। ये तो मैंने बात की एनर्जीज़ की। अब मैं थोड़ा ये बता देती हूँ कि थर्ड पार्टी रिमूव करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यही करना है, रिमूव तो आप तब सोचो 3D में रिमूव करने का, यानी मटेरियल वर्ल्ड में रिमूव करने का तब सोचो जब आपने खुद को इस लेवल पे ले आए हो। जब आप खुद को इस लेवल पे ले आए हो कि मेरा ईश्वर नहीं छूटना चाहिए, पर्सन छूट गया कोई बात नहीं, मेरा पर्सन छूट गया। माना कि मैंने, कुछ लोग लव लाइफ में होते हैं, मतलब लव रिलेशनशिप में होते हैं, कुछ लोग कुछ मैरिड हो जाते हैं तब थर्ड पार्टी होती है, तो लगता है कि मेरी शादी हुई थी, पति पत्नी तो ये मेरा है। अरे वो शादी इस संसार में हुई है, इस संसार में परंपरा हुई है, संसार ने अपनी परंपरा निभाई, संसार शादी कराता है तो करा दी उसने शादी। लेकिन कर्मा तो संसार से बाहर की बात है, तो वो कर्मा तो फेस कर रहे हो आप, वो कर्मा फेस कर रहे हैं आप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उतना ही मान के आप आगे बढ़िए, भाई ये कर्मा आया है चलो इसको फेस कर लो। अगर ज़िंदगी में अकेले रहना है तो हम रियल में अकेले कभी नहीं होते, कभी हम अकेले नहीं होते। हमारी कॉन्शियसनेस में है कि हम अकेले हैं, ये व्यक्ति मेरे साथ नहीं, वो व्यक्ति साथ नहीं, तो हम अकेले हैं। जिसने हमें बनाया है वो हमारे साथ आया था, वो हर पल हमारे साथ है। फ़र्क इतना है कि हम फील ही नहीं करते कि वो हमारे साथ है। कोई भी पेन हो, बिना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए वो पेन रिलीज़ नहीं हो सकता। स्पिरिचुअलिटी, और स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मैं आप घंटों बैठ के ध्यान करें, ये करें वो करें। सिर्फ अपने थॉट्स पे काम करें, सिर्फ थॉट्स पे काम करें। जब दर्द आए, दुनिया ने दर्द दिया ना, दुनिया ने दर्द दिया, लेकिन दुनिया बनाने वाला मुझसे प्यार करता है। अब आप ये कहोगे दुनिया बनाने वाला मुझसे प्यार करता है तो दुनिया मुझे दर्द देने में कामयाब हुई कैसे? उसने नियम बनाए हैं। जो दुनिया बनाने वाला आपसे प्रेम करता है उसने अपनी प्रकृति के नियम बनाए हैं। अगर वो नियमों को तोड़ेगा तो प्रकृति ही असंतुलित हो जाएगी। हाँ वो तोड़ता भी है,
वो अपने नियम तोड़ देता है अपने उस भक्त के लिए, जो ये कह देता है हे ईश्वर मुझे तेरे सिवा कुछ और चाहिए नहीं, सिर्फ मुझे तू चाहिए, तुझे जो छीनना है मुझसे छीन ले, सब तेरा ही तो है, ये पर्सन तेरा ही तो था, ये प्रॉस्पेरिटी तेरी ही तो थी, ये नेम एंड फेम तेरा ही तो था, ये माता पिता भाई बहन सब तेरे ही तो हैं, तूने तो दिए हैं, छीन ले सब, लेकिन तुम मुझसे दूर नहीं होना। इस लेवल की एनर्जी, इस लेवल के थॉट जब होते हैं तो वो नियम भी बदलता है अपने, ऐसे भक्त के लिए अपने नियम बदल देता है। बट हम परमात्मा की तरफ जाते हैं तो कहते हैं भगवान हमारी ज़िंदगी थर्ड पार्टी रिमूव कर दो। इस एनर्जी में नहीं जाना है, आपको सबसे पहले खुद को हील करना है। थर्ड पार्टी पर रोने की कोई भी वजह नहीं है, मैं सारे रीज़न को डिनाई कर चुकी हूँ। हमने पेन दिया तो वसूल रही, वो क्रिएट कर रही तो आगे भुगतेगी, कोई रीज़न नहीं है हमारे रोने का थर्ड पार्टी के होने से। अब मैं बता रही हूँ आपको कि जब आप इस लेवल पे हील हो जाते हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्यों रोएं, जिसने मुझे बनाया वो मेरे साथ है, परमात्मा मुझसे प्रेम करता है आज भी। परमात्मा देखो, उसको ईश्वर को पतित पावन कहते हैं, वो पतित पावन है। पतित पावन का मतलब क्या हुआ कि जो गए गुजरे हैं, जिनका कोई नहीं है, जो तिरस्कृत हैं, वो उनको अपना लेता है। तो पतित हम है, वो पावन है, वो हमें उसको इसीलिए पतित पावन कहते हैं कि उसने हम में अनगिनत दोष थे, फिर भी वो हमें बार 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 मौका देता है संवरने का और हमें गले लगाता है। बस हम उससे खुल के ये कहें तो कि तुम नहीं छूट जाना मुझसे, याद रखना तुम मेरे रहो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरी तो बस की बात नहीं, क्योंकि तुम्हारी माया तो इतनी ज़बरदस्त है कि तुम्हारी माया में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि बह गए, तो हमारी तो हस्ती क्या है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरा हाथ पकड़े रहना अपने इस भवसागर में। जब इस तरीके की बातें एक सोल कहती रहती है तो कोई पेन उसकी सोल को छू नहीं पाता है, लाख पेन बने रहे ज़िंदगी में, छू नहीं पाता है। अब जब आप इस लेवल पे हील हो गए, तब आप, मैं हमेशा कहती हूँ, स्पेशली मैं ट्विन फ्लेम के लिए भी कहती रही हूँ, अगर कोई ट्विन फ्लेम इस वीडियो को देख रहे हैं तो ट्विन फ्लेम के बीच में थर्ड पार्टी आती है, उसको आप इंसान ही मत समझो, कभी उसको इंसान मत समझो, वो इंसान होती नहीं है। राम जी और सीता माता के बीच में जो थर्ड पार्टी आई, रावण आया, शूर्पणखा आई, ये मानव जैसे दिखते थे बट ये मानव नहीं थे, ये राक्षस थे, राक्षस कुल के थे। ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट के बीच में जो थर्ड पार्टी आई हैं वो राक्षस हैं, वो सोल राक्षस वंश की हैं और वो मानव बन के आ गई हैं। अब आप उनको अगर दया करोगे कि भाई ये कहाँ जाएंगे, कुछ ट्विन फ्लेम्स जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो इस तरीके की एनर्जी में आ जाती है, वो माफ़ कर देती है, वो दया करती है। माफ़ करना अलग चीज़ है, लेकिन शूर्पणखा से सीता हार जाए, क्यों? क्योंकि वो सीता दयावान है, माता सीता को दया है, तो वो शूर्पणखा से हार जाए, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। और वो तो उस युग की बात थी, तब तो अध्यात्म भी बहुत ज़्यादा था, तब जाके राक्षस इतने पावरफुल थे। अब तो कलयुग है, अब तो राक्षस ही राक्षस हर जगह हैं। और यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन ये सोचे कि हमें थर्ड पार्टी को माफ़ कर देना है, हमें ये कर देना है, हमें वो कर देना है, हमें उसको भी प्रोटेक्शन देना है, ये देना, ये सब दकियानूसी बातें हैं। अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं तो आप थर्ड पार्टी का नाम लेके मारक मंत्र करें, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो डेविल है, वो राक्षस है। आप लाख उपाय कर लें, आप उसके चरणों में एनर्जी से भी पड़े रहें और 3D में भी पड़े रहें, आप जितना उसके चरणों में पड़ेंगी उतना ही वो आपकी गर्दन पर तलवार रखेगी, एनर्जी की तलवार रखेगी। जितना झुकेंगी उतना ही आप बर्बाद होंगी। जो भी DF इस वीडियो को देख रही हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं तो मारक मंत्र थर्ड पार्टी का नाम लेके करें ही। आप ये भी सोच सकते हैं कि देखो आना जाना तो है ही, सब कुछ, सब एक दिन तो सब चले ही जाने हैं। आप ये भी इंटेंशन डाल सकते हैं। आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा कहने का गाइडेंस आ रहा है, मैंने कभी इस तरह से कहा नहीं है कभी भी चैनल पे, बट आज मुझे गाइडेंस आ रहा तो मैं बोल रही हूँ। आप ये भी देखो, ये इंटेंशन तब डालना है जो मैंने अभी बोला कि आप इस लेवल पे हील हो गए हो कि हे ईश्वर, मेरी ज़िंदगी से तुम नहीं जाना, तुम नहीं छूट जाना मुझे। जब आप इस लेवल पे हील हो गए हो तब अपना कर्तव्य निभाने के लिए, इसलिए नहीं कि थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, इसलिए नहीं कि मेरा पर्सन मुझे मिल जाए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए कि ट्विंस के बीच में, DMDF डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन, शिव शक्ति के बीच में कोई डेविल नहीं आना चाहिए। ये DF की जिम्मेदारी है। राम सीता के बीच में कोई राक्षस नहीं आना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी। ये कर्तव्य निभाने के लिए आप थर्ड पार्टी पे मारक मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, मारक मंत्र का नाम लेके
कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ज़रूर करें और तब करें जब आप इस लेवल पे आ जाएं। आप मारक मंत्र इसलिए कर रहे हैं कि ये आपकी ड्यूटी है, डिवाइन ने दी है कि अब तुम अपने बीच से इस डेविल एनर्जी को हटाओ। इसलिए नहीं कि उसने मुझे पेन दिया है इसलिए हम मारक मंत्र कर रहे हैं, नहीं नहीं, वो तो पेन तो वो हमारा कर्म अकाउंट तो वो चल रहा था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पेन दे रही है, मैं क्या पेन में जा रही हूँ? उसकी हस्ती जो मुझे पेन दे ले। मेरी सोल में परम शांति, परम आनंद समाया है, परमात्मा में इस सोल में समाया है। किसकी हस्ती में जो मुझे दर्द दे ले। जब आप इस एनर्जी में जाते हो तब आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप थर्ड पार्टी पे मारक मंत्र का प्रयोग करें। और इस इंटेंशन से भी कर सकते हैं कि भगवान इस सोल को इस बॉडी से निकाल के अपनी शरण में लो। इस सोल को, ये जो कार्मिक सोल है, डेविल एनर्जी है, जो थर्ड पार्टी है, इसको निकाल के अपनी शरण में लो। देखो सोल तो जानी ही है, हम लोग हर कोई इस धरती पे जो आया वो जाएगा तो है ही। बट कोई डीएफ अगर इस तरह से मारक मंत्र करती है कि जो डेविल एनर्जी है, ये जो थर्ड पार्टी जो कार्मिक है, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं उस लेवल के कार्मिक, उस लेवल में कार्मिक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट के बीच में जैसे रावण और शूर्पणखा जैसे आते हैं, ये राक्षस हैं, ये कभी भी इनकी जर्नी कंप्लीट नहीं होने देंगे, कभी भी इनको आध्यात्म की ओर नहीं जाने देंगे। इनका मिटना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को मिलके रहना है, आप लोगों को अपनी सुख सुविधाओं के लिए इन थर्ड पार्टी का जाना ज़रूरी है। इन थर्ड पार्टी का जाना इसलिए ज़रूरी है कि ये आप दोनों के यूनियन से जो मदर अर्थ हील होगी उसमें ये बाधा क्रिएट करेंगे, आप दोनों की आध्यात्मिक जर्नी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसलिए इनका जाना ज़रूरी है, ना कि इसलिए कि हम दोनों को संग में मौज मस्ती में रहना है। इंटेंशन चेंज होंगे तो जाके थर्ड पार्टी रिमूव होती ही होती है। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ, आप मारक मंत्र का प्रयोग तब करिए जब आप इस लेवल से हील हो गए हों, इस लेवल पे हील हो गए हों कि मेरा ईश्वर मुझसे न छूट जाए। उसकी परमिशन होगी, वो कह रहा है। और ये वीडियो जिसको मिला है, जिसको भी ये वीडियो मिला है, वो ईश्वर के जिस रूप को मानता है, ईश्वर का वही रूप आपको ये कह रहा है कि आप थर्ड पार्टी पे मारक मंत्र, थर्ड पार्टी का नाम लेके करो। और इस इंटेंशन से भी करो कि भगवान इस सोल को इस बॉडी से निकाल के अपनी शरण में लो। क्योंकि डीएफ जब किसी के लिए ऐसे प्रे कर रही है, डीएफ ये प्रे नहीं कर रही है कि ये दुनिया से जाए, डीएफ ये प्रे कर रही है कि ये सोल धरती पे है और अनजाने में इसको ये पता नहीं है कि ये ट्विंस के बीच में आके कितना बड़ा अपना नुकसान कर रही है। थर्ड पार्टी ट्विन के बीच में आके 3D में मौज मस्ती में रहती है, लेकिन एनर्जी की जगत में, सोल के वर्ल्ड में वो अपना बहुत बड़ा लॉस कर रही होती है। क्योंकि तुमने ट्विन फ्लेम्स को रुलाया है, तो तुम दुनिया छोड़ के जब जाओगे तो जहाँ रहोगे वहाँ रहोगे। उस वर्ल्ड में वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। इसलिए डीएफ ये इंटेंशन डाल सकती है बिल्कुल कि भगवान इस सोल को बॉडी से निकाल के अपनी शरण में हो। क्योंकि वो जब बॉडी से जाएगी ना, तो हो सकता है उसको जन्म भी ना मिले और वो प्रेत योनि में भटकती फिरे, क्योंकि उस थर्ड पार्टी ने ट्विन फ्लेम्स को रुलाया है। तो अगर डीएफ ऐसा भी इंटेंशन डाल रही है कि भगवान इस सोल को निकाल के अपनी शरण में लो, तो इसमें भी वो भला कर रही है उस सोल का। क्योंकि वो सोल, उस सोल ने इतना रुला दिया है ट्विन फ्लेम सोलमेट को कि आसानी से तो शरीर छूटेगा नहीं, तड़प तड़प के तो शरीर छूटेगा। और फिर छूटने के बाद भी प्रेत योनि में भटको, कहीं किसी और नेगेटिव डायमेंशन में जाओ। और डीएफ अगर ये प्रे कर देती है, भगवान इसको नहीं पता कि ये अपना कितने युगों तक, अपना कितनी सदियों तक अपने जन्म बिगाड़ रही है, इसको जन्म मिलेंगे भी या नहीं, कहाँ कहाँ भटकेगी। तो प्लीज़ इसे इस बॉडी से निकाल के अपनी शरण में लो। उसके लिए मैं मारक मंत्र कर रही हूँ। इस इंटेंशन से आप कर सकते हो तब जब आप इस एनर्जी में आ गए हो कि मुझे मेरा ईश्वर चाहिए, मेरे ईश्वर का गाइडेंस है, मेरे ईश्वर का ऑर्डर है, उसने ड्यूटी दी है, तो मैं मारक मंत्र कर रही हूँ। इस एनर्जी में आप आते हो तब आप मारक मंत्र कीजिए। और थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में फिर कोई वैल्यू नहीं रखेगी। जब एक तो आप हील हो गए, आपको ईश्वर चाहिए, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, अरे जो हो रहा है होने, तो मेरा ईश्वर तो मेरे साथ है ना। और चाहिए भी नहीं, वो है मेरे साथ, वो हर पल रहता है साथ, बस हमारी आंखें बंद होती हैं। क्योंकि उसकी माया ज़बरदस्त है ना, वो अपनी माया में सबको भड़का देता है। भटका क्या देते हैं हमारे कार्मिक अकाउंट ऐसे होते हैं कि हम फंस जाते हैं, हम अट्रैक्शन में फंस जाते हैं। जब हम प्रे करते हैं कि हमें तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं चाहिए, तुम मिल जाओ, तुम्हारा मिलना ज़रूरी है, तो फिर हम शिफ्ट हो जाते हैं उसकी तरफ जिधर हमें जाना है, जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। हमारा पर्सन हमारी डेस्टिनेशन नहीं है। वो थर्ड पार्टी कोई उलझने की जगह नहीं है। वो एक आप किसी
मान लीजिए आप अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं और खूबसूरत सी मंजिल है, एक बहुत बड़ा महल बना हुआ है, वो आपकी मंजिल है, आप वहाँ जा रहे हो, हमेशा हमेशा के लिए आप सुख सुविधाओं से रहोगे। रास्ते में थोड़ी झाड़ियाँ मिल रही हैं तो आप क्या करोगे? उन झाड़ियों में फंसे रहोगे क्या? ये जो थर्ड पार्टी नाम की जो झाड़ी मिल रही है, क्या आप इसमें अटके रहोगे कि नहीं इस झाड़ी ने मुझे पेन दिया, देखो इस चुभ गया, इसने मेरा इसमें इसमें देखो मेरा कपड़ा फंस गया, वहाँ अटके रहोगे, खड़े रहोगे क्या? बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि वो जो महल बना है ना मेरे लिए, वहाँ मेरा परमात्मा बैठा है और सदा सदा के लिए वहाँ मैं खुश रहने वाला हूँ, मैं खुश रहने वाली हूँ। और वहाँ पहुँच के जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा ना, तो मैं ट्विन फ्लेम सोलमेट की बात कर रही हूँ कि तब आपको पता होगा कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो परमात्मा मेरे ट्विन मेरे सोलमेट को ले ही आएंगे, जैसे मुझे ले जा रहे हैं उसको भी ले ही आएंगे। थर्ड पार्टी को तो जाना ही होता है, उसको तो मिटना ही होता है हमारी ज़िंदगी से। ट्विन फ्लेम सोलमेट के बीच में थर्ड पार्टी का ये कन्फर्म होता है, इसको जाना ही होता है। बट जब तक वो नहीं जाती ना, तब तक जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो इतना नहीं समझ पा रही होती, वो अपने आप को हील कैसे करे वो नहीं समझ पा रही होती है। तो मैंने इतनी देर में इतने सारे रीज़न बता दिए हैं जो बिल्कुल अननेसेसरी रीज़न है रोने के। थर्ड पार्टी के होने के बावजूद भी रोने की कोई वजह नहीं बनती है। तो आप जा रहे हो अपने परमात्मा की ओर, जिसने आपको बनाया है, मतलब परमानेंट हैप्पीनेस की ओर, परम शांति, परम आनंद की ओर आप जा रहे हो। तो थर्ड पार्टी के नाम की झाड़ी में आप अटकोगे? अरे रास्ते हैं, रास्ते में कंकड़ भी मिलेंगे, झाड़ियाँ भी मिलेंगी, कहीं रास्ता साफ मिलेगा, कहीं रास्ता गंदा मिलेगा। मंजिल तो इतनी ब्राइट है ना, जहाँ मंजिल है वहाँ तो कोई दर्द नाम की चीज़ ही नहीं है। उस मंजिल पे ये थर्ड पार्टी नहीं पहुँचेगी, वहाँ आप पहुँचोगे। जब आप पहुँचोगे ना, तो परमात्मा आपके ट्विन को उस थर्ड पार्टी से छीन के लाएगा कि मेरा बच्चा यहाँ आ गया है, तुम इसके काउंटर पार्ट हो, तुम्हें यहाँ रहना है, ये थर्ड पार्टी के साथ तुम्हें नहीं रहना। तब थर्ड पार्टी को सबक मिलेगा। सबक मिले ना मिले, सबक मिले ना मिले, वो कहाँ जाए, तेल लेने जाए, भाड़ में जाए, कोई लेना देना नहीं। आप जब पहुँच गए ना अपने परमात्मा के पास, परमात्मा आपके पर्सन को लेके ही आएंगे। वो आपको अधूरा क्यों रखेंगे? मैं बार बार ये कह रही थी कि मैं ट्विन फ्लेम सोलमेट की बात कर रही हूँ यहाँ इस कॉन्सेप्ट में। लेकिन जो ट्विन फ्लेम सोलमेट नहीं है और इस वीडियो को देख रहे हैं, वो थर्ड पार्टी से परेशान है, आप भी अपने पे ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। भले ही आप ट्विन फ्लेम ना हो, लेकिन थर्ड पार्टी से के पेन से निकलने के लिए आप खुद पे ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। आप अपने आप की इस तरह से हीलिंग कर सकते हो। देखो, थॉट जब चेंज कर लेते हो तो हर दर्द मिट जाता है। सारा दारो मदार जो कुछ है वो सब कुछ थॉट का है। और थॉट ही एनर्जी है। हम चाहे बोलें कि सब कुछ एनर्जी का काम है, चाहे हम बोलें थॉट का काम है, थॉट ही एनर्जी है। जैसा थॉट होते हैं वैसे हमारी एनर्जी होती है। तो अपने थॉट्स को चेंज कर लो। अपने थॉट्स को हमेशा ये मानो कि जो बेस्ट है, बेस्ट क्या है? डिवाइन है। आपके पास पैसा नहीं है, आप नाम जप कर रहे हो। आपसे ज़्यादा इस धरती पर कोई पैसे वाला नहीं है, धनवान नहीं है आपसे ज़्यादा। आपके जो नाम जप की पोटली है ना, वो इतनी हैवी है कि कोई उसे चुरा नहीं सकता, और आप आसानी से उठा ले जाओगे उस पोटली को, अगर आपके पास पैसे की कमी है। फ़र्क क्या है? पैसे की कमी है तो हम ये सोच रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है। हम ये नहीं सोच रहे कि जो हम नाम जप कर रहे हैं ना, इस नाम जप से बड़ा पैसा नहीं है। नाम जप ही सब कुछ है। तो परमात्मा से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। परमात्मा ही है जिसकी कोई कीमत नहीं है, जो अमूल्य है, जो सांसें दे के भी अगर मिले, अपना हाफ पार्ट गंवा के भी अगर परमात्मा मिले, तो ये सस्ता सौदा है। जब आप इस तरीके के थॉट्स में आते हो तो थर्ड पार्टी का पेन ही नहीं रहता। और जब पेन नहीं रहता है तो थर्ड पार्टी का जो मकसद था आपको रुलाने का, वो मकसद पूरा नहीं होगा। वो आपकी ज़िंदगी में रहेगी क्यों? क्योंकि वो तो रुलाने आई थी और आपने रोना ही बंद कर दिया। तो थर्ड पार्टी का वहाँ पे कर्मा क्लियर हो जाता है और उसको जाना ही पड़ता है। आप अपनी मंजिल पे पहुँचिए। थर्ड पार्टी कोई मैटर नहीं, कुछ नहीं है। मारक मंत्र कैसे करना है वो तो मैंने बता दिया, किस इंटेंशन में करना है। सबसे पहले आपको हील करना है, प्रायोरिटी में आपको ईश्वर को ही रखना है। आप जितना स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएंगे, उतना ही दुख, दर्द, मुश्किलें आपसे दूर भागेंगी। हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन फाइनली जाता है स्पिरिचुअलिटी से ही आता है। तो इन पे आप फोकस कीजिएगा। फोकस थर्ड पार्टी पे बिल्कुल मत कीजिए। थर्ड पार्टी इज़ लाइक नहीं कि हम अपने कैमरे का फ्लैश उस पर रखें। अरे उसकी क्या हस्ती, क्या औकात उसकी। जो दूसरे को रुलाने आया वो वैल्यूबल हो सकता है, उसकी औकात हो सकती है। वैल्यूबल तो आप हैं जो इतनी मुश्किलों में भी भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही रो रहे हैं, भले ही दर्द में हैं, लेकिन परमात्मा को याद कर रहे हैं।
उससे कह रहे हैं कि तुम संभाल लो। जब भी आप परेशान होते हो ना, सबसे पहले ये प्रेयर किया करो कि हे ईश्वर, मुश्किलें तो आपको पता है कि मेरी ज़िंदगी में ये हैं, चाहे मेरे कर्मों की वजह से हो, किसी भी रीज़न से हो, मुझे नहीं पता किस वजह से हैं, बस इतनी कृपा कर दो, मुझे संभाल लो। हर बार जब आप दर्द में हो, हमेशा प्रे करो, मुझे संभाल लो, मुझे संभाल लो। कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, खुद ब खुद भगवान आपको संभाल लेंगे। तो आज मैंने आपने जो क्वेश्चन प्रायोरिटी में रखा था कि थर्ड पार्टी वाला क्वेश्चन ही आपने प्रायोरिटी में रखा था, मैंने इसका आंसर किया। आई होप आप लोग सेटिस्फाई हुए होंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर आंसर करूँगी। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी मैं वीडियो 2-4 दिन में एक एक करके रिकॉर्ड करती जाऊँगी, आप लोग देखते जाइएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं, मैं तहे दिल से प्रार्थना करती हूँ कि सबसे पहले तो आप लोग इतनी पावरफुल एनर्जी में आ जाएं कि किसी की पिताजी की हस्ती ना हो आपको दर्द देने की। आप लाख लोग आपको कमियां निकाल रहे हो, लेकिन आपको पता है कि अंदर जो आत्मा है ना, वो तो सदा खुश रहती है, अंदर तो शांति ही शांति है। सबसे पहले मेरी यही प्रार्थना है कि आपकी आत्मा में इतनी शांति, इतनी हैप्पीनेस आ जाए। सेकंड मेरी प्रार्थना यह है कि आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से संवर जाए। ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे।